सबको पता है अमानत भाई इलाके के लिए बहुत हमदर्द आदमी है, बहुत काम कर रहा है, सबको मालूम है। कोई सिविल ड्रेस में किसी नागरिक को पकड़ने के लिए पुलिस आती है, पुलिस हो या कोई भी हो, तो विधायक वहां पर पहुंचेगा और वहां जाके बात करेगा कि भाई आप लोग अपने आईडी कार्ड दिखाइए। जैसे मीडिया चला रही थी, जिस तरह से लोग बयान दे रहे थे कि विधायक जी यहाँ हैं, विधायक जी भाग गए, विधायक जी दूसरे दूसरे स्टेटों में है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण मीडिया में दिया है। अब्दुल्ला खान ओखला से लगातार तीसरी बार एमएलए बने हैं और दिल्ली में हुकूमत बीजेपी की है। तो एक बात तो कंफर्म है कि आए दिन अमतुल्ला खान की टेंशन बनी रहेगी। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर थाने के पास। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहुत जवान हैं और यहाँ हमारे पीछे जो कैमरामैन हमारे, उनके पीछे राइट कंट्रोल व्हीकल है जिसको बोलते हैं वज्र वाहन। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन इसलिए बनी हुई है कि ओखला के तीसरी बार जो एमएलए चुने गए हैं अमतुल्ला खान, वो यहाँ आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद जामिया नगर थाने में आए हुए हैं। आप सब लोगों को मालूम है पिछले 2 दिनों से अमतुल्ला खान कहाँ थे किसी को पता नहीं था। उनका कहना है कि मैं अपने घर पे ही था, लेकिन नेशनल मीडिया में ये खबर चली रही थी कि पता नहीं वो कहाँ गायब है, उनको पुलिस तलाश रही है। यहाँ तक के कुछ मीडिया वालों ने ये खबर भी चला दी थी कि उनपे इनाम का ऐलान हो गया है। आप जानते हैं नेशनल मीडिया कैसे गैर जिम्मेदारी का सबूत देता है, वो भी इस मामले में भी गैर जिम्मेदारी का ही सबूत दे रहा था और अमानत को ऐसे पेश कर रहा था जैसे वो सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो। ये सब आप लोगों ने अगर टीवी देखी होगी तो आपको अंदाजा होगा। आज रावजबनी कोर्ट में सुनवाई थी और अमतुल्ला खान को 24 फरवरी तक के लिए राहत मिल गई, यानी कि 24 फरवरी तक उनकी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। आज रावजबनी कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर के हिसाब से उनको आज 5 बजे जो लोकल थाना है जामिया नगर थाना, उसमें एक तरह से हाजिरी देनी थी। वहीं वो हाजिरी देने के लिए गए हुए हैं। उससे बाहर, थाने से बाहर उनके फैन बहुत मौजूद हैं, नेशनल मीडिया बहुत मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान मौजूद हैं और वज्र वाहन भी यहाँ पे है। यहाँ पे उनके फैन मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि सिचुएशन क्या है। जी जनाब। सबसे पहले रावजबनी कोर्ट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो उन्होंने ये फैसला दिया कि 24 फरवरी तक विधायक जी को गिरफ्तार न किया जाए। और कोर्ट ने उन लोगों से जो दूसरा दिल्ली पुलिस से भी अपनी चीजें मांगी है कि आप इसका स्पष्टीकरण दें। और ये मामला जो है, विधायक जी ने सुबह अपना बयान में ये बता दिया है कि हम अपने घर में थे और जो लोग ये बता रहे हैं कि उनका मोबाइल ऑफ था, जैसा कि मालूम हो कि 8 फरवरी को ही रात शाम में उनका मोबाइल खो गया था, जिसकी एफआईआर थाने में है। और जिस तरह से मीडिया चला रही थी, जिस तरह से लोग बयान दे रहे थे कि विधायक जी यहाँ हैं, विधायक जी भाग गए, विधायक जी दूसरे दूसरे स्टेटों में है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण मीडिया में दिया है। ये बताइए, लोग एक तरह से ओखला के बहुत टेंशन में आ गए थे कि क्या अमानत साहब बहुत ज्यादा दिनों के लिए जेल में चले जाएंगे, बहुत परेशान होने लगे थे लोग। कुछ लोग ये कंफ्यूज थे, यार हमने ऐसे आदमी को जिता दिया, ऐसा ना हो वो जेल के चक्कर ही लगाते रह जाए। लेकिन इस दौरान हमने ये एक अच्छी बात ये देखी, उनके लिए हमदर्दी के पोस्ट बहुत लिखे जा रहे थे। जो उनका विरोधी था वो भी हमदर्दी वाले पोस्ट कर रहा था, वो भी कह रहा था कि संकट की इस घड़ी में हम लोग अमतुल्ला खान के साथ हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब विरोधी और वो इलेक्शन तक होते हैं, सब यहीं के लड़ने वाले हैं। दूसरी पार्टी में जो थे वो यहीं के बाशिंदे हैं। इलेक्शन तक एक दूसरे से मुखालफत थी। मुझे सबको पता है अमानत भाई इलाके के लिए बहुत हमदर्द आदमी है, बहुत काम कर रहा है, सबको मालूम है। इलेक्शन में अगर मेरा कोई करीबी खड़ा हो गया तो अब जाहिर सी बात है, मैं उसका करीबी है, रिश्तेदार है, बहुत करीबी दोस्त है, मैं उसका साथ दूंगा। अगर वो हार जाता तो मुझे भी मालूम है अमानत भाई बहुत अच्छे आदमी है, अच्छा काम करते हैं। तो इस वजह से सभी लोग पोस्ट डाले थे, सबके साथ हमदर्दी थी। सब चाहते थे अगर इस तरह का मामला है, अगर गलत इल्जाम है तो किसी तरह इनको बचा जाए। तो अपनी अपनी सब लोग पोस्ट डाल के अपने दिल की बातें अपने वो व्यक्त कर रहे थे कि किसी तरह से बच जाए। आमतौर पे ओखला के लोग जो है, उसे बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, वो ये बातें भी सोच रहे थे कि अब यहाँ हुकूमत तो आम आदमी पार्टी की है नहीं, बीजेपी की हुकूमत हो गई है। अमतुल्ला खान को बहुत से लोग वैसे ही पसंद नहीं करते हैं। कुछ इनके अपने हैं, वो जो वीडियो वायरल हुई है पहले पुरानी, उनसे बीजेपी कुछ लोग इनसे नाराज रहते हैं। तो कुछ लोग ये घबराने लगे थे ऐसा ना हो इनके साथ अब बुरा सलूक हो जाए, ये बहुत लंबे दिनों के लिए
जेल वेल चले जाए। तो ऐसा कुछ शक आप लोगों का ऐसा हुआ था? देखिए, शक तो देखिए होता ही है, क्योंकि पुलिस एजेंसियां किसके कहने पे इशारे पे काम करती है हम सबको पता है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी बात ये समझ में नहीं आती कि अगर एक आदमी प्रोक्लेन ऑफेंडर है तो आज 6.5-7 साल हो गए इस बात को, 2018 का रेफरेंस दिया उस लड़के का केस का, तो हमारी एजेंसी के पास हमें क्या पोर्टल पे अगर वो मौजूद है प्रोक्लेन ऑफेंडर, तो हमें ये नहीं मालूम कि वो कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है। हालांकि मेरी कल रात वो जो लड़का था प्रोक्लेन ऑफेंडर जिसको बता रही थी पुलिस, उसके अगेंस्ट कोई सलीम नाम का लड़का है बडला, उसके लॉयर से मेरी बात हुई। बहरहाल जब ये सोशल मीडिया पे चलने लगी कि प्रोक्लेन ऑफेंडर है, प्रोक्लेन ऑफेंडर है, जब मेरे उसके अगेंस्ट वाले लड़के के लॉयर से बात हुई, उसने क्लियर मुझे बताया, बिल्कुल क्लियर बताया कि ये 2018 में ही रिलीफ मिल गया है और क्या नाम है उसको बेल मिल चुकी है। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि दिल्ली पुलिस क्या करने आई थी, किस वजह से आई थी। तो मुझे लगता है कि शायद ये लीगल टीम जो है क्या नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाएगी और इसके लिए उसको काफी बेइज्जती उठानी पड़ेगी पुलिस को। और पुलिस को चाहिए, देखिए पुलिस और क्या नाम है नेता, पुलिस और ये विधायिका दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसको इलाके में डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अगर कोई वाकई में मुलजिम है, अगर किसी ने भी गलत कहा, माना साहब या XYZ, तो उसको पुलिस को कौन रोक सकता है? किसी की इतनी ताकत नहीं है। जैसे कि मैंने आज सुना कुछ बीजेपी के नेता थे, वो ये कह रहे थे पुलिस डरी हुई है, पुलिस को डरा रहे थे, पुलिस को वहां पर लोग धक्का दे रहे थे, पुलिस से हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह की बात। मुझे आपके कैमरे के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, पुलिस अपने में, दिल्ली पुलिस या कहीं की भी पुलिस इतनी सक्षम है, इसको कोई आम आदमी, कोई नेता, कोई नहीं डरा सकता। इस तरह की अफवाहें अपनी नेतागिरी चमकाने के लोग करते हैं कि पुलिस को डरा है। पुलिस को कौन डरा सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है पुलिस को डराते। पुलिस के पास सब कुछ है, मगर पुलिस को सोचना चाहिए कि इलाके में अमन और शांति बहाल रहे। जिस जगह अमानत साहब गए थे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस वहां गई शावेज को पकड़ने के लिए, तो अमानत साहब ने वहां जाकर डिस्टर्ब किया, उस जगह की वीडियो न तो अमानत साहब के पास है, न ही पुलिस के पास है। आपको क्या मालूम है एग्जैक्ट हुआ क्या था? देखिए, ऐसा था कि कॉल आई अमानत भाई के पास कि भाई सिविल ड्रेस में किसी को पकड़ने के लिए आए हुए हैं, और विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है कि अगर वो कोई सिविल ड्रेस में किसी नागरिक को पकड़ने के लिए पुलिस आती है, पुलिस हो या कोई भी हो, तो विधायक वहां पर पहुंचेगा और वहां जाके बात करेगा कि भाई आप लोग अपने आईडी कार्ड दिखाइए, आप सिविल ड्रेस में हैं, आपने लोकल थाने को इन्फॉर्म किया नहीं किया। सिर्फ इतनी बात हुई है, राई का पहाड़ बना दिया गया, और मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से प्लांटेड है। मतलब मुझे एक खतीब ये बताइए, नेशनल मीडिया पे खबर चल रही थी वो एब्सकॉन्डिंग है, भगौरा है, भागा हुआ है, मोस्ट वांटेड है, जबकि अमानत साहब कह रहे हैं कि यार मैं तो घर ही पे था। तो बता रहा हूँ ना, ये मीडिया तो ये बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। मीडिया और जितनी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, पुलिस, सब बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से मीडिया में एक चुने हुए विधायक को पूरी तरह से जो है मुजरिम बना दिया गया। तो बताइए कहाँ की इंसानियत है? मीडिया काम कर रही है बीजेपी के इशारे पर। इतना बड़ा इशू नहीं था ये। विधायक की कोई बहस नहीं हुई है, विधायक का कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ है। विधायक ने सिर्फ इतनी बात बोली है कि आप लोग अपने आईडी कार्ड दिखाइए, आप लोग सिविल ड्रेस में हैं, क्या आपने थाने को इन्फॉर्म किया है नहीं किया है, सिर्फ इतनी बात हुई है। और उन लोगों ने, मतलब उनका मकसद जो है सिर्फ अमानतुल्लाह को टारगेट करना था। शावेज खान का तो केस चल रहा है, शावेज खान को बेल मिली हुई है, 2018 से वो बेल पे। अगर उसको पकड़ने के लिए पुलिस आती है यहाँ, तो उसमें ठीक है, पकड़ने के लिए अगर ये उससे पूछताछ करने के लिए आती है तो ठीक है, उससे पूछताछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप विधायक को क्यों छान रहे हो इसके अंदर? हमारा सवाल ये है। भाई एक बात बताइए आप, ये डबल स्टैंडर्ड की जो पॉलिटिक्स है ना, ये मीडिया को नहीं करनी चाहिए। मीडिया को बीजेपी का प्लेयर बन के नहीं खेलना चाहिए। मीडिया, ये समझ लीजिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये सारा जितना प्रोपेगेंडा है मीडिया का बनाया हुआ है। देखो दोस्तों, अमानतुल्लाह खान 2 दिनों से सामने नहीं आए थे। वो कहीं थे, वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर ही पे था। ओखला के जो लोग हैं उनको एक टेंशन बनी हुई थी कि वो क्या करेंगे। एक चीज तो कंफर्म है, अब अमानतुल्लाह खान ओखला से लगातार तीसरी बार एमएलए बने हैं और दिल्ली में हुकूमत बीजेपी की है। तो एक बात तो कंफर्म है कि आए दिन अमानतुल्लाह खान की टेंशन बनी रहेगी। बीजेपी की हुकूमत और एमएलए का नाम अमानतुल्लाह खान। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं
कि अमातुल्लाह खान बीजेपी से तालमेल कैसे बनाते हैं और कैसे काम करते हैं।